कल होगी या जुमे को, मुल्क के किसी कोने से शवाल के चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई। रोयते हिलाल की मरकजी और जोनल कमेटियों के इजलास जारी। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी कुछ देर में हतमी ऐलान करेंगे। सऊदी अरब, अमरीका, खलीजी और यूरोपीय ममालिक में कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। Tell us, under international law, can you clarify, do Palestinians in the occupied territory have a right to self-defense? Look, I can't answer that question at this point because in terms of international law. अक़वाम मुत्तहिदा की भी जबान बंदी। फलस्तीन के मामले पर तर्जुमान यूएन सवालात पर बेबस। सहाफियों के पूछे गए हक और सच पर कोई जवाब ना दे सके, बार बार बौखलाते रहे। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की बस अपीलें, अमली इक़दामात ताहाल सिफर। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी अभी तक मुमकिना जंगी जराइम का जायजा लेने में मसरूफ। बरतानवी वज़ीर आज़म का कशीदगी खत्म करने का मुतालबा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान फलस्तीनियों के हक में खड़े हो गए। रूसी सदर से गुफ्तगू में कहा, इसराइल को सख्त सबक सिखाने की जरूरत है। अरब लीग ने इसराइल को हालात खराब होने का जिम्मेदार करार दे दिया। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ और हम गज़ा और फ़लस्तीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान दुनिया में फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। मुकम्मल इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म ने नोम चॉम्स्की का कोल भी शेयर किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत पर तशवीश है। बर्बरियत के खिलाफ तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाएं। तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो फ़र्क पड़ेगा। मुसलमानों को यकजा होना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की भी इसराइली बर्बरियत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कत्लेआम रुकवाने के लिए इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास बुलाने का मुतालबा। के नारे, लंदन में भी मुजाहिरे। दुनिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों से जुल्म और बर्बरियत रुकवाने की अपील। तुर्क दारुल हुकूमत इस्तांबुल में भी एहतजाज। मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बड़े बड़े नाम फलस्तीनियों पर वहशियाना मजालिम पर बोल पड़े। मारूफ टीवी स्टार ट्रेवर नोआ ने कहा, कब तक आप किसी कमजोर पर जुल्म कर सकते हैं। अमरीकी अदाकार मार्क रुफेलो का इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा। फलस्तीनी नयाद अमरीकी मॉडल जीजी हदीद ने लिखा, फलस्तीनियों को नजरअंदाज करने वाले अब दीगर ना इंसाफियों की मसम्मत भी नहीं कर सकते। बेला हदीद ने भी लीडरों को खामोशी पर तनकीद का निशाना बनाया। मारूफ गुलकार रॉजर वॉटर्स ने अमरीकी सदर को मुखातिब करते हुए पूछा कि क्या आप फलस्तीनियों की बेदखली की हिमायत करते हैं। मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद सलाह भी खामोश ना रहे। दुनिया मजालिम रोकने के लिए सामने आए। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। काबीना की ज़ैली कमेटी ने नैब की दरख्वास्त पर सिफारिश कर दी। हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। शेख रशीद कहते हैं, अदालत का फैसला ब्लैक लिस्ट से मुतल्लिक है। हालांकि शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट पर नहीं था। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के जामिन हैं, वो बाहर कैसे जा सकते हैं। आइन के तहत किसी एक मुल्जिम को खुसूसी रियायत नहीं दी जा सकती। ये भाग ही हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस खुलने की वजह से रहे हैं। 15 दिन में शहबाज शरीफ हमें नजरसानी दरख्वास्त दे सकते हैं, खुद भी कमेटी के सामने पेश हो सकते हैं। शहबाज शरीफ ने हमें मेडिकल ग्राउंड से मुतल्लिक कुछ नहीं बताया। शहबाज शरीफ खानदान के 5 अफराद मफरूर हैं। ऑपोजिशन की सोच ये फितराने और चावलों वाली है। शहजाद अकबर हुदैबिया पेपर मिल्स को मदर ऑफ ऑल मनी लॉन्ड्रिंग केसेस करार दे दिया। कहा कि नून लीग गुमराह करने का बयानिया देने में माहिर है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में केसेस चल रहे हैं। शहबाज शरीफ को जाने दिया जाता तो केसेस इल्तिवा का शिकार हो जाते। किसी भी केस में नई शहादत सामने आए तो उसे खोला जा सकता है। केसेस में बरी तब होते हैं जब उनका ट्रायल हो। हुदैबिया पेपर मिल्स केस तकनीकी बुनियादों पर बंद हुआ था। तासुर दिया गया कि यह केस खुल नहीं सकता। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क भागने की कोशिश कर रहे थे।
शाह महमूद कुरैशी की अदालत से शहबाज शरीफ के बयान हल्फी का नोटिस लेने की दरखास्त। वजीर खारजा कहते हैं शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के इलाज के लिए गारंटी दी थी, अब अदालत नोटिस ले। अगर इमरजेंसी नहीं तो किस बुनियाद पर शहबाज शरीफ बाहर जा रहे हैं? शहबाज शरीफ वैसे तमाम सरगर्मियां कर रहे हैं, तमाम इदारों को करप्शन के खिलाफ जिम्मेदारी निभाना होगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पीटीआई का वतीरा है, एक दिन कुछ कहती है, अगले दिन उसी फैसले को वापस ले लेती है। लापरवाही और लाताल्लुकी के इस रवैये की झलक तमाम पहलुओं में आया है। इस ना ख़त्म होने वाली गैर यकीनी पॉलिसी से पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान हुआ है। कोरोना को हराने का अज़्म, हर शहरी की वैक्सीनेशन का मिशन। 16 मई से 30 साल से जायद उम्र अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। 40 साल से जायद उम्र अफराद वॉक इन वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन की शर्त खत्म। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं तमाम सूबों में वैक्सीनेशन की गुंजाइश में इजाफा होता जा रहा है। वैक्सीनेशन के अहल अफराद की कैटेगरीज को बढ़ाते जा रहे हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन शॉपिंग। लॉकडाउन से बचने का हल दुकानदारों ने निकाल लिया। बड़े शॉपिंग मॉल्स तो बंद हो गए, ताहम बाजारों और मार्केट्स में अंडरग्राउंड खरीदारी ना रुकी। गुजरावाला में SOPs की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों दुकानें सील, लाखों रुपए जुर्माने। कराची में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट तो बंद, निजी गाड़ियों की चांदी हो गई। मजबूरी का फायदा उठाते हुए ड्राइवर्स ने मनमानियां शुरू कर दी। सिंध में रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की इजाज़त। वैक्सीनेशन सेंटर्स को ईद के दौरान भी खुला रखने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा ईद के बाद दीगर शहरों में भी ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम होने चाहिए। रेस्टोरेंट से टेक अवे के दौरान कोई शहरी अपनी गाड़ी से नहीं उतरेगा। एहतियात न करने पर ईद के बाद सूरत हाल फिर ख़राब हो जाएगी। कोरोना एक दिन में मजीद 104 जिंदगियां निकल गया। 2869 नए केसेस। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सुराग रसां कुत्तों की खुसूसी टीम की तैनाती का फैसला। सुराग रसां कुत्ते कोरोना मरीज की निशानदही करेंगे। पाक फौज एयरपोर्ट इंतजामिया को तरबियत याफ्ता कुत्ते फराहम करेगी। एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक तमाम मुसाफिरों की कुत्तों से बराह रास्त चेकिंग नहीं की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत, मौसम खुशगवार। बूंदे बरसते ही बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। कई इलाके तारीकी में डूब गए। ईद भी ठंडी ठंडी गुजरेगी। महकमा मौसमियात ने बेशतर शहरों में आइंदा 4 से 5 रोज तक बारिशों की पेशगोई कर दी। चिकन का रेट काबू से बाहर। ईद पर मुर्गी हो गई पहुंच से बाहर। कराची में रेट 500 रुपए तक पहुंच गया। कोयटा में भी 5 सेंचुरियां। लाहौर में मुर्गी 430 रुपए की बिकने लगी। पेशावर में भी हालात मुख्तलिफ नहीं। इंतजामिया ख्वाब खरगोश से ना जागी। पोल्ट्री माफिया के सामने मुकम्मल तौर पर बेबस। सब्जियां और फल भी महंगे। रावलपिंडी में लीमू 350 रुपए, भिंडी 150, अदरक 400 और लहसुन 250 रुपए किलो हो गया। लोकाट 170, आड़ू 180 रुपए फी किलो। कोयटा में टमाटर 100 रुपए, भिंडी 180 रुपए और प्याज 50 रुपए किलो तक पहुंच गया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजेला एंगलर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान ने मुखलिसाना तौर पर अमन अमल हिमायत की खुशहाल, मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के बेहतरीन मफाद। हुकूमत की पंजाब के किसानों को 2 करोड़ मैट्रिक टन गंदम पैदावार पर मुबारकबाद। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, ज़रूरी मईशत में 1100 अरब का इजाफा और तारीखी तरक्की कोरोना के बावजूद मुमकिन हुई। ये भी कहा, तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ हर हाल में खड़ी होगी। आम लोगों के साथ हमारी ब्यूरोक्रेसी का सलूक कतई तौर पर काबिल रश्क नहीं। सिफारत खाने भी इससे मुबर्रा नहीं। चंद साबिक बाबुओं के वजीर आजम को लिखे गए खत पर हैरान हूँ। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट। कहा, सियासी इंतकाम के लिए झूठा वावेला करके इमरान खान ने मुल्क को ब्लैकलिस्ट होने के दहाने पर पहुंचा दिया। गैर मुल्की सरमायाकार कैसे आए जब इमरान खान खुद मुल्क को करप्शन का गढ़ साबित कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ इमरान खान की मुहिम दरअसल कौम के साथ होने वाला एक ऐसा फ्रॉड है जिसने मुल्क के रोशन मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लगा दिए। बिलावल साहब, आपकी सिर्फ एक ही काबिलियत है, पर्ची पर चेयरमैन बनना। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, 13 साल से मुसलसल सूबाई हुकूमत होने के बावजूद सिंध के गरीबों की हालत जार बेहतर ना कर सके। आप और आपकी सिंध हुकूमत कहां पर है, जरा बताना पसंद करेंगे? लूटी दौलत बचाने के लिए करप्ट टोले की PDM के पीछे छुपने की कोशिश नाकाम रही। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, PDM में शामिल जमातों ने अपने अदवार में करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोए। अवाम साबिक हुक्मरानों से नुमाइशी मंसूबों पर खर्च होने वाले पैसे का हिसाब मांगते हैं। ये लोग कानून के ही नहीं, अवाम के भी मुजरिम हैं। रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन स्कैंडल में नए इंकशाफात। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के 2 अरकान का इख्तिलाफी नोट एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर लिया। DC रावलपिंडी अनवारुल हक और ACDR मोहम्मद शुएब ने इख्तिलाफी नोट तहरीर किया। जराए के मुताबिक इख्तिलाफी नोट तहरीर करने और कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद करने पर दोनों अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया था। मौजूदा कमिश्नर ने साबिका कमिश्नर मोहम्मद महमूद पर अलॉटमेंट तब्दील करने के इल्जामात आयद किए थे। जराए के मुताबिक रिपोर्ट साबिका कमिश्नर मोहम्मद महमूद को सुने बगैर तैयार की गई। मुबैना करप्शन पर मुस्लिम लीग नून का सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालिबा। फिरदौस आशिक अवान का नया अंदाज। बॉक्सिंग, क्रिकेट और कराटे के बाद गुलकारी में भी कदम जमा लिया। लाहौर में तकरीब में शिरकत के दौरान गजल गुनगुनाई, खूब दाद समेटी। जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप करने वाली टीम पाकिस्तान की वापसी। खुसूसी तैयारे से लाहौर पहुंची। बैटिंग को यूनिस खान ने चार्टर फ्लाइट के अंदर की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। ICC की टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, नोमान अली और आबिद अली की रैंकिंग में बेहतरी। भारत में कोरोना का जोर ना टूट सका। एक दिन में रिकॉर्ड 4,25,000 हलाकतें, 3.5 लाख नए केसेस। 15 भारतीय रियासतों में हालात अब तक। उत्तर प्रदेश में मजीद 50 लाशें गंगा दरिया से मिली। आंध्र प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से 11 मरीज दम तोड़ गए। नेपाल में भी भारत जैसे हालात पैदा होने लगे। मलेशिया में ईद से पहले मुल्कगीर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। 24 घंटे में दूसरी बार एवरेस्ट पर पाकिस्तानी परचम बुलंद। हुंजा के सरबाज खान ने भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। पाकिस्तानी हीरो 8,000 मीटर से बुलंद 7 चोटियां सर कर चुके। 19 साला शहरोज काशिफ ने गुज़श्ता रोज माउंट एवरेस्ट सर की थी।